नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 17 जून से 20 जून तक के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस विभाग द्वारा इस समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? राज्य कर विभाग द्वारा किया गया है। हिंदी रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। इसका नाम क्या है? रिजर्व ऑफ पिगी बैंक्स है। छत्तीसगढ़ से केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले 7वें क्रम के सांसद निम्न में से कौन है? तोखन साहू है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ को वित्तीय वर्ष 2024-25 की कितनी जीएसटी की राशि हस्तांतरित की गई है? तो 4761.30 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक और रजत पदक जीता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले में जल जागर अभियान की शुरुआत की जा रही है? धमतरी जिले में जल जागर अभियान की शुरुआत की जा रही है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने कितने सीट पर जीत हासिल की है? 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नवनिर्मित मां रुक्मणी गुड़ उद्योग का शुभारंभ निम्न में से किस जिले में किया है? कबीरधाम जिले में किया है। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण अपडेट हैं वो इसमें ऐड कर दिए गए हैं। क्या है कि अभी कुछ अपडेट्स कम आ रहे हैं, इसलिए दो दो तीन तीन दिनों में वीडियो में बना रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, मॉडल श्रम अन्न केंद्र योजना का विस्तार करते हुए कितने जिलों में नवीन श्रम अन्न केंद्र शुरू किए जाएंगे? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 13। दोस्तों, इसी प्रश्न को आपको दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है ये भी आपको बता रहा हूं कि मॉडल श्रम अन्न केंद्र योजना के अंतर्गत वर्तमान में कितने जिलों में श्रम अन्न केंद्र संचालित हो रहे हैं। ठीक है, अब जब योजना का विस्तार नहीं हुआ है तब तक कितने जिलों में यह केंद्र संचालित हो रहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 9 जिलों में संचालित हो रहे हैं। अब इसी प्रश्न को दूसरे और एक तरीके से भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहां मॉडल श्रम अन्न केंद्र शुरू होंगे? क्या पूछा है? शुरू होंगे बोल रहा है, शुरू हो गया है ये नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। अब इसके बारे में हम ना डिटेल में पढ़ते हैं। कामकाजी श्रमिकों की दिक्कत को महसूस करते हुए उन्हें उनके कार्यस्थल के पास किफायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए मॉडल श्रम अन्न केंद्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। यह केंद्र रायपुर, कोरबा और कुनकुरी में खुलेंगे। मॉडल श्रम अन्न केंद्र रायपुर के तेलीबांधा, कोरबा के नगर निगम बुधवारी टंकी और कुनकुरी में स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में 9 जिलों में 24 जगहों पर श्रम अन्न केंद्र संचालित हो रहे हैं। अब इस योजना का विस्तार करते हुए छत्तीसगढ़ के 13 जिलों के 27 स्थानों पर नवीन श्रम अन्न केंद्र शुरू किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में जो है ना 9 जिलों में 24 जगहों पर श्रम अन्न केंद्र संचालित हो रहे हैं। ठीक है, अब इस योजना का विस्तार किया जा रहा है जिसके अंतर्गत 13 जिलों के 27 स्थानों पर नवीन श्रम अन्न केंद्र शुरू किए जाएंगे। लेकिन इन 13 जिलों में अभी 3 जिलों के नाम जो है ना ये मेंशन किया गया है, जिसमें से है रायपुर, कोरबा और कुनकुरी। ठीक है, यहाँ भी ये केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीपीएल में कौन सी टीम विजेता बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन है रायपुर राइनोस जो है ना वो टीम विजेता बनी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे सीपीएल भी लिख के दे सकता है, छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग, है ना, या तो सीसीपीएल भी लिख सकता है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग। ठीक है, दोनों में से कुछ भी दे देगा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीसीपीएल का फाइनल मैच रायपुर राइनोस और बिलासपुर बुल्स के बीच खेला गया। इस फाइनल मैच में रायपुर राइनोस की टीम चैंपियन बनी। इस लीग का आयोजन नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। ठीक है, तो क्या था कि जो छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग है ना उसका फाइनल हुआ रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में, जिसमें फाइनल मैच जो है रायपुर राइनोस और बिलासपुर बुल्स के बीच खेला गया था, जिसमें रायपुर राइनोस ने मैच जीतकर चैंपियन बना है। ठीक है, चलिए जो इसके बारे में और कुछ डिटेल में आपको बता देता हूं। तो जो सीपीएल है ना आईपीएल के तर्ज पर छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग मतलब सीपीएल या सीसीपीएल का आयोजन होगा, मतलब हो रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की शुरुआत जो थी ना दोस्तों वो 7 जून 2024 को हुई थी
और 16 जून 2024 तक चली थी। ठीक है, इस लीग के लिए मतलब सीपीएल के छत्तीसगढ़ प्रीमियम लीग के लिए सुरेश रैना को छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, इसमें कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया था और इसमें टोटल 18 मैच खेले गए थे। ठीक है, जित सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उसके सारे डाउट्स को क्लियर करने के अगले वीडियो में क्लियर किया जाएगा। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गौवंश अभ्यारण्य योजना के तहत सभी संभागों में कितने गौ अभ्यारण्य बनाए जाएंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक अभ्यारण्य जो है सभी संभागों में बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में गौवंश अभ्यारण्य योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में एक एक गौ अभ्यारण्य बनाए जाएंगे। दूध और दूध उत्पादों की बिक्री एवं दूध उत्पादन करने वाले किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जाएंगे। साथ ही साथ जो है ना दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सड़कों पर खुले में घूमने वाले स्वामीहीन गौवंश की सुरक्षा व सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विष्णुदेव साय सरकार ने छत्तीसगढ़ में गौवंश अभ्यारण्य योजना शुरू करने जा रही है। ठीक है, तो गौवंश अभ्यारण्य योजना का उद्देश्य क्या है? पहला तो जो है दूध और दूध उत्पादों से बिक्री या दूध के उत्पादन करने वाले किसानों को आमदनी बढ़ाना है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो स्वामीहीन गाय जो है, जो सड़क में घूमते हैं जिसकी वजह से दुर्घटनाएं भी होती है, उसको अंकुश लगाना है और गायों की सुरक्षा करनी है, जिसके लिए गौवंश अभ्यारण्य योजना शुरू करने जा रही है। अब इस योजना के तहत जो है ना, छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी संभाग है उन सभी संभागों में एक एक गौ अभ्यारण्य बनाए जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूं आपके यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस प्रश्न को लेके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जिले को रेल नेटवर्क में शामिल किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंगेली को शामिल किया जाएगा। ठीक है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला को रेल नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। इसके लिए कटघोरा डोंगरगढ़ विशेष रेल परियोजना के लिए राज्य शासन द्वारा 300 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना के अंतर्गत मुंगेली जिले में 38.02 किलोमीटर रेल लाइन गुजरेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मुंगेली जिले के ग्राम फरहदा में भक्त माता कर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया, जहां उन्होंने ये सारी घोषणाएं की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको इस प्रश्न को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है कि कटघोरा डोंगरगढ़ विशेष रेल परियोजना के लिए राज्य शासन द्वारा कितने करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति दी गई है? तो ध्यान रखिएगा 300 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति दी गई है और इसी योजना के अंतर्गत मुंगेली जिला को रेल नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विधायक से बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ में कितनी बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 8 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक अभी वर्तमान में चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो बृजमोहन अग्रवाल जी हैं उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो इसलिए यह टॉपिक जो है चर्चा में है, इसके बारे में भी हम डिटेल में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, पर वे मंत्री बने रहेंगे। ठीक है, बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ में 8 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। लोकसभा चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल को भाजपा ने सांसद का चुनाव लड़वाया था और उन्होंने जीत दर्ज हासिल की थी। नियमों के तहत वे एक ही पद पर रह सकते हैं। ठीक है, जिसी वजह से उन्होंने जो विधायक पद से जो है इस्तीफा दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिरिल रामफोसा को निर्वाचित किया गया है। दक्षिण अफ्रीकी संसद ने 7वीं बार की नेशनल असेंबली की पहली बैठक के दौरान अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सिरिल रामफोसा को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना है। यह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में रामफोसा का दूसरा कार्यकाल है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा कर लिया है। यह किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर स्थित है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि संगलदान रियासी ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हो गया है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब को पार करने का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पुल जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर लगभग 109 फीट ऊपर बनाया गया है और आईफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। ठीक है,
दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म विकसित की है, इसका नाम क्या रखा गया है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।